हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज द अल्टीमेट डायमंड किंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी के उस तरह की बात को सुनने के बाद डायमंड किंग एकेडमी का जो प्रिंसिपल है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है यहाँ पर। और फिर वो इंसान गुस्से के मारे अपने आंखों में अपने पार को रिलीज कर और एमसी के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगा, बारजे दियास, तुम्हें शायद हमें इसी वक्त यहाँ पर ही एक्सिक्यूटिव कर देना चाहिए। इस तरह से डायमंड किंग के स्टैंडर्ड को इंसल्ट करने के लिए। लेकिन तुम्हारी पुराने अच्छे बिहेवियर और आउटस्टैंडिंग टैलेंट को देखते हुए हम लोग तुम्हें और एक आखिरी मौका देने वाले हैं यहाँ पर। और फिर वो प्रिंसिपल एमसी तब देखते हुए कहने लगा, तुम्हारे इस तरह के रेकलेस स्टेटमेंट को यहाँ से विथड्रॉ कर लो और अभी पूरे डायमंड इलम से माफी मांगो। अगर तुमने एक कोने से रिफ्यूज कर दिया तो फिर हम लोग तुम्हें अब एरिन में भेजने वाले हैं। अब जो सुनने के बाद कुछ नोबेल डेमन पोजिशन होकर कहने लगा, क्या सच में एरिन में भेजने वाले हम उसे? क्या वो वही प्लेस नहीं है जहाँ वो बहुत से डेमन की पहले ही मर चुका है? ये तो सच में एक डेथ सेंटेंस है यहाँ पर। जो सुनने के बाद और एक नोबेल डेमन कहने लगा, उसके जैसे एक क्रिमिनल को किस लिए यहाँ मौका दिया जा रहा है? उसके जैसा एक डेमन या मौत को डिजर्व करता है। उसका साहस भी कैसे हो हमारे स्टैंडर्ड को इंसल्ट करने का? सिर्फ उसके माफी मांगना थोड़ा सा भी काफी नहीं है हमारे लिए। और फिर प्रिंसिपल एमसी तब देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम्हें शायद मालूम होगा एरिन वही प्लेस है जहाँ वो बहुत से डायमंड की पहले ही अपनी जिंदगी को खो चुका है। जो सुनने के बाद एमसी स्टेज पे बनाकर प्रिंसिपल से कहने लगा, तो फिर मुझे वहाँ पर ही भेज दीजिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते यहाँ पर और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एमसी स्टेज पे बनाकर प्रिंसिपल से कहने लगा, मैं वहाँ पर जाकर इसे प्रूव करने वाला वो डायमंड किंग का जो स्टैंडर्ड है वो पूरी तरह से एक गार्बेज है। जो सुनने के बाद बाकी से डायमंड या वो और भी शौक होने लगा। और फिर वो प्रिंसिपल एमसी वो बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला तो ये कहने लगा, तुम सच में यहाँ पर पूरी तरह से होपलेस बन चुके हो। बारजे दियास, तुम्हें हम लोग इसी वक्त एरिन में भेज रहे हैं। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के नीचे यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेत बोतल बन चुका है। और फिर अगली बार एमसी को उस रेत बोतल के अंदर भेजते हुए वो प्रिंसिपल जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलने वाला जैसे एक टॉप डायमंड किंग को हमेशा मिलता है। और कोई भी डायमंड तुम्हें यहाँ पर एकम्पेनी नहीं करने वाला है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ उस एरिन के डायमेंशन में आ चुका है। और वो प्रिंसिपल अभी जोर से चिल्लाकर कहने लगा, जब तो ना तुम पूरी के पूरी एरिन पर पूरी तरह से कब्जा कर लेते हो तब तो तुम इस डायमंड इलम के अंदर कभी नहीं लौट पाओगे। अब एमसी इस तरह से नीचे गिरते हुए अपने मन में कहने लगा, हाँ मुझे लग रहा है ये चीज बिल्कुल एक्सपेक्टेड था उतनी बड़ी मैच को कैद करने के बाद। लेकिन मैं फिर भी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ यहाँ पर आने की वजह से। और फिर हमें दिखाया जाता है एरिन का सीन जहाँ पर एमसी अभी नीचे गिर रहा था। और फिर एमसी एरिन के चारों तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, यही वो जगह है जहाँ पर हीरोज ने मुझे मार डाला था। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, या तो भी रिग्रेस करने से पहले मैंने खुद यहाँ पर एरिन को चूज किया था। मैंने सोचा था मैच से ताकतवर डायमंड किंग को सबसे खतरनाक जगह को यहाँ पर ऑक्यूपाई करना चाहिए। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी ने अपने हाथकोड़ को भी तोड़ दिया है। और फिर एमसी अपनी विंग्स को अनलिश करते हुए अपने मन में कहने लगा, उस एरोगेंस की वजह से मैंने अपनी जिंदगी को यहाँ पर खो दिया था। बहुत सारे हीरोज डायमंड किंग के स्टैंडर्ड को यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बाहर के तो बिल्कुल शिखर पर जाकर गिरता है। और फिर इस प्लेस को दिखाते रायता हमसे कहने लगा, ये नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माउंटेन्स हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी अपनी विंग के साथ बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर एमसी बहुत सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, मैं इस चीज को फिर से नहीं होने दूंगा। यहाँ पर इस बार मैं खुद ये होगा जो इस चीज को एक्सप्लोइट करने वाला है। यानी दोस्तों एमसी अपनी इस जिंदगी के अंदर डायमंड किंग के जो स्टैंडर्ड है उसे हीरोज के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहेगा, मैं हीरोज के जो स्टैंडर्ड है उसे इस्तेमाल करने वाला हूँ। और फिर अगली पर हमें दिखाया था यहाँ पर एक इंसान अपना सेविंग कर रहा था। और फिर वो इंसान अपने नए कपड़े को पहनने के बाद और फिर वो इंसान आईने में खुद को देखते हुए कहने लगा, सच में मैं यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा हूँ। और फिर रायतार इस आदमी को देखा तो ये हमसे कहने लगा, ये डायमंड एकेडमी का एक टॉप ग्रेजुएट है जिसका नाम गॉर्डन डायरिक है यहाँ पर। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाते वो इंसान अपने मन में कहने लगा, अगर डायमंड किंग एकेडमी के अंदर डायमंड किंग को ट्रेनिंग किया जाता है तो फिर डायमंड एकेडमी के अंदर उन सभी डायमंड को ट्रेनिंग किया जाता है जो लोग उन डायमंड किंग को साफ करने वाले हैं। डायमंड इलाम की यहाँ पर एक रेगुलेशन है, जो यहाँ पर टॉप डायमंड होते है वो टॉप डायमंड किंग को साफ करता है। और फिर हम लोग देख पाते गॉर्डन का एक लड़की दोस्त गॉर्डन को चिढ़ाते हुए कहने लगा, गॉर्डन तुम बहुत ज्यादा लाकी हो, यहाँ पर एक टॉप डायमंड की तरह ग्रेजुएट करने की वजह से तुम यहाँ पर टॉप डायमंड की लॉर्ड बार्जी को साफ करने वाले हो। उसी वो रायतार इस लड़की को दिखाते हुए हमसे कहने लगा, इसने डायमंड एकेडमी के अंदर सेकंड प्लेस में ग्रेजुएट किया है। जो सुनने के बाद गॉर्डन बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा यहाँ पर। और उसी को हमें दिखाया थे और एक पीस जैसा डायमंड को जो से दिखाते हुए रायतार हमें कहने लगा, ये डायमंड एकेडमी के अंदर तीसरे प्लेस पर ग्रेजुएट किया है।
और वो फिर से डायमंड कहने लगा, अगर मैंने यहाँ पर और थोड़ा सा हाथ धोआ किया होता तो फिर शायद मैं खुद उसे साफ कर पाता। जो सुनने के बाद गौतम यहाँ पर बहुत ही मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम सभी के जो भी डायमंड किंग है वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे डायमंड किंग बनने वाले हैं। और फिर गौतम बहुत ही मुस्कुराते अपने मन में कहने लगा, लेकिन हाँ जरूर उनमें से कोई भी यहाँ पर लॉर्ड बार्जे जितना ग्रेट नहीं बन पाएगा। और फिर एमसी तब देखते हुए गौतम अपने मन में कहने लगा, वो डायमंड ड्रैगन के लिनिएज से यहाँ पर आया है। वो एक ऐसा पौधोजी है यहाँ पर जो 1 मिलियन साल में सिर्फ एक बार ही आता है। इसे डायमंड इलम के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। उसके साथ यहाँ पर ग्रेजुएट कहना सच में मेरे लिए एक ब्लेसिंग की तरह है। और फिर गौतम एमसी के साथ अपने स्टेचू के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, लॉर्ड बार्जी के साथ हम लोग किसी भी डायमेंशन को आसानी से कॉन्कर कर सकते हैं। और फिर गौतम बहुत खुश होकर अपने मन में कहने लगा, और मुझे भी डायमंड इलम के इतिहास के सबसे गौरियस पेज के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, बिल्कुल लॉर्ड बार्जी के जैसा ही। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते एमसी जोर से चिल्लाया कहेगा, लेकिन ये चीज यहाँ पर पूरी तरह से गलत है। जिसे सुनने के बाद यहाँ पर हम लोग देख पाते गौतम के साथ हर एक डायमंड बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। और फिर उसी पर एमसी जोर से चिल्लाया कहने लगा, सिर्फ डायमंड किंग के स्टैंडर्ड की वजह से हर कोई यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मरने वाला है। अब एमसी के मुंह से इस बात को सुनने के बाद गौतम यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। या तो भी वो शौक के मारे अपने जो चश्मा है उसे भी तोड़ लेता है। और फिर अगले ही पल हमें नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के आर्जेस्ट माउंटेन के डीप रीजन का सीन दिखाता है, जहाँ पर गौतम अपनी सारी चीज को लेकर आ चुका है। और फिर रायता इस गौतम को दिखाते ही हमसे कहना, डायमंड इलम के रेगुलेशन के वजह से टॉप डायमंड को टॉप डायमंड किंग को साफ करना ही पड़ता है। यानी दोस्तों गौतम के पास यहाँ पर और कोई भी चॉइस नहीं था। अब गौतम बहुत ही शौक कहने लगा, लेकिन क्यों? उसी वो एमसी गौतम के पीछे से आकर गौतम से कहने लगा, उन लोगों ने मुझे कहा था कोई भी डायमंड मुझे कंपनी नहीं देने वाला है, तो फिर उन लोगों ने तुम्हें यहाँ पर किस लिए भेज दिया है? अब एमसी की आवाज को सुनने के बाद गौतम यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी की तरफ गौतम बहुत ही शौक भरी नजरों से देखने लगा। और फिर एमसी अपने हाथ को गौतम की तरफ बात हुई, गौतम से कहने लगा, गौतम तुम्हारे साथ मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। जो सुनने के बाद गौतम बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी से कहना, क्यों क्यों आपने ऐसा किया है यहाँ पर? जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान करें, क्या तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? और फिर गौतम बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला तो ये कहने लगा, उस स्टैंडर्ड के बारे में आपका साहस भी कैसे हुआ इतने सभी के सामने उस स्टैंडर्ड के बारे में इस तरह से बात करने का? और सारे प्लेस को छोड़कर आप एरिया में आ चुके हैं। आप यहाँ पर मैं भी आपके साथ मरने वाला हूँ। जो सुनने के बाद एमसी स्टेज पेस बनाकर गौतम से कहने लगा, यहाँ पर तुम पहले शांत हो जाओ वरना तुम खुद अपने ही बालों को उखाड़ लोगे। उसी वो हम लोग देख पाते गौतम अपने बालों को उखाड़ते हुए एमसी तब देखते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, अभी मेरे बाल यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। आप गौतम की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, क्या गौतम हमेशा से ऐसा ही था? मेरे रिग्रेशन होने से पहले वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और कॉम्पोज था यहाँ पर। और फिर एमसी गौतम के पास सेल्फी और याद कर जहाँ पर गौतम बहुत ज्यादा मुस्कुराकर एमसी से कह रहा था, हाँ जरूर ये चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन यहाँ पर आप और मैं हैं, हम लोग एक साथ मिलकर ये काम जरूर कर सकते हैं। असल में अगर ये पेरेंट्स एरिया नहीं होता तो फिर मैं इतना ज्यादा मोटिवेटेड भी नहीं फील कर पाता। आप उस चीज को याद करने के बाद एमसी प्रेजेंट में आते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं इस चीज को समझ सकता हूँ क्योंकि इसका जो सिचुएशन है वो अब बहुत ज्यादा आलोक बन चुका है, लेकिन अगर मैं इसे मेरी रिग्रेशन के बारे में कह देता हूँ वो शायद मेरे बारे में बिल्कुल पागल ही सोचेगा मुझे। और फिर हम लोग देख पाते गौतम अभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था वहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते गौतम गुस्से मारे रोते हुए एमसी से कहने लगा, मेरे पहले के सैंपल डिस्प्ले के लिए मुझे माफ कर देना। जब यहाँ पर ये चीज ऐसा हो चुका है तब मैं अपनी ड्यूटी को जरूर फुलफिल करने वाला हूँ। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान और कहना ठीक है। और फिर हमें डायमंड किंग स्टैंडर्ड का पहले रूल के बारे में बताया जाता है, जो है डायमंड किंग को यहाँ पर जरूर एक टावर को बिल्ड करना पड़ेगा, लेकिन इस चीज को कोई भी छुपाया या फिर कोई हार्श एनवायरमेंट के अंदर प्लेस नहीं किया जा सकता है, सिर्फ उसके बाद ही हीरो जिसे ढूंढ पाएगा। अब इस माउंटेन के तरफ देखते हुए गौतम एमसी कहने लगा, ये प्लेस सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत सारे बड़े बड़े माउंटेन से घिरा हुआ है, कोई भी इंसान यहाँ पर नहीं आने वाला है, आप यहाँ पर कोई टावर भी नहीं बना सकते हैं, हमें शायद दूसरी तरफ जाना चाहिए। और यहाँ तो भी यहाँ वो बहुत से ताकतवर मॉन्स्टर भी घूम रहा है। जो सोने की माँ एमसी हुआ पूरी अपने टावर सीट को लगाते हुए कहने लगा, नहीं मैं यहाँ पर अपने टावर को बांधने वाला हूँ। जो सोने के बाद हम लोग देख पाते हैं गौतम यहाँ वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर उस छोटे सी सीट को देखा तो रायतर हमसे कहना, ये एक टावर सीट है यहाँ पर, इसे ग्राउंड के अंदर प्लेन कोने के बाद और डायमंड किंग के ब्लाड को फीड करने के बाद यह डायमंड किंग के टावर में बदल जाता है। आप एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद गौतम बहुत ज्यादा गुस्सा और एमसी को चिल्ला तो कहने लगा, लेकिन आप स्टैंडर्ड के पूरी तरह से खिलाफ जा रही है यहाँ पर। जो सुनी की भाई एमसी गौतम से कहने लगा, मैंने कोई भी उसे फॉलो करने का कसम नहीं खाया यहाँ पर।
जो सुनने के बाद गौतम एमसी पर गुस्सा करते हुए कहने लगा, या तो भी आप एक डायमंड किंग के प्राइज को भी यहाँ पर फेंकने वाले हैं। जो सुनने के बाद एमसी स्टेज पेस बनाकर गौतम की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं समझ सकता हूँ उसके अंदर जो डिस्गस्ट अभी है एक डायमंड होने की वजह से उस फेथ को डिनाई करना सोच में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है जो से तुम्हारे बोन के अंदर कार्व कर दिया गया है। और फिर एमसी कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, जब तो ना तुम खुद मर जाओ या फिर उसके ऐसे किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हो, तुम इस चीज को रिजेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं पहले ऐसा ही था यहाँ पर। और फिर एमसी अपने हाथ के अंदर से अपने खून को बाहर निकलने लगा और फिर उस टावर सीट को अपनी खून को फीड कराते हुए कहने लगा, गॉर्डन इसे अच्छी तरह से सुन लो, डायमंड किंग के जो स्टैंडर्ड है वो पूरी तरह से एक गार्बेज है यहाँ पर। और खास कर इस एरिन के अंदर जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते गॉर्डन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर अगली पोल हम लोग देख पाते गॉर्डन यहाँ पर कुछ दिखने के बाद बहुत ज्यादा घबराता है। और फिर हम लोग देख पाते पूरी की पूरी माउंटेन अब शेक करने लगा है जैसे कि यहाँ पर कोई भूमिकंप आ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते वो टावर सीध आप एमसी के खून को एब्जॉर्ब करने के बाद अपने अंदर से बहुत ज्यादा ओरा को अनलिस्ट करने लगा। अगली पोल वो सीधा पे बहुत बड़ी फॉर्मेशन को बनाने लगा है। और फिर एमसी उस फॉर्मेशन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्योंकि एरेन के अंदर बहुत सारी हीरो है यहाँ पर इतना हीरो है जीतने के तुम बारे में तुम कोई भी नहीं सोच पा सकते। और फिर एमसी उसी पर अपनी पुरानी जिंदगी के 29 सारे हीरो के बारे में सोच रहा था। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है वो टावर अभी अपने यूजर को आइडेंटिफाई कर रहा है। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी का जो रेस है वो ब्लैक फ्लेम डेमोनिक ड्रैगन ट्राइब से है। और उस टावर के अंदर एमसी का नेम भी अब अच्छी तरह से रजिस्टर हो जाता है बार्चे दियास। अब सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है उस टावर के अंदर एमसी का जो आइडेंटिफिकेशन था वो अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब वो टावर यहाँ पर शामिल हो रहा है। अब उस टावर को शामिल होते हुए देखती हुई एमसी स्टेज पेस बनाकर कहने लगा, इसीलिए यहाँ पर इतने सारे डायमंड किंग पहले ही मर चुका है। यहाँ पर इंसान को अच्छी तरह से मालूम चल चुका है। इतने सारे टावर को डिस्ट्रॉय करने के बाद इस टावर के अंदर एक साथ मैकेनिज्म है यहाँ पर और वो लोग डायमंड किंग के स्टैंडर्ड को हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करना चाहता है। और फिर एमसी गॉर्डन की तरफ देखते हुए कहने लगा, इस लैंड के अंदर डायमंड किंग के स्टैंडर्ड कोई भी काम नहीं करने वाला है और इसे आप डायमंड किंग के स्टैंडर्ड नहीं द हीरो स्टैंडर्ड कहना चाहिए। जो सुनने के बाद गॉर्डन बहुत देर परेशान होकर एमसी से कहने लगा, क्या हीरो स्टैंडर्ड वो क्या चीज है यहाँ पर, या तो भी इससे आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर एमसी और गॉर्डन के सामने एक बहुत बड़ा डायमंड टावर बन चुका है। और फिर इस टावर को देखते हुए गॉर्डन अपने मन में कहने लगा, आखिर में उन्होंने यहाँ पर अपने लिए एक टावर को सामने कर लिया है। और फिर एमसी उस टावर के अंदर जाते हुए गॉर्डन से कहने लगा, अब अंदर चलते। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते गॉर्डन यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हमें तो एमसी के टावर के फर्स्ट फ्लोर का सीन दिखाता है जो अभी पूरी तरह से खाली था यहाँ पर। और इस प्लेस को देखते हुए गॉर्डन बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, एक नॉर्मल टावर के अंदर शायद बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए या फिर इस फ्लोर को बहुत से मौसम से पूरा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अभी एक ऐसा टावर जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये सच में एक ऐसा टावर है जो एक ऐसे डेमन को दिया गया जिसे कोई भी प्रिविलेज नहीं मिला है। अगली पर हमें एमसी के टावर के 5th फ्लोर का सीन दिखाता है जिसे दिखाते हुए रायता कहने लगा, ये डायमंड किंग का चैम्बर है यहाँ पर। वहाँ पर हम लोग देख पाते यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा चेयर था और कुछ भी नहीं था इस फ्लोर के अंदर, जिसे देखने के बाद गॉर्डन बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, सच में ये पूरी टावर या वो पूरी तरह से खाली है। और फिर गॉर्डन बहुत ज्यादा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, उन्होंने पहले टावर को यहाँ पर बना लिया है इसीलिए हम लोग इसे और आंदो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को एटलीस्ट यहाँ पर जो स्टैंडर्ड की सेकेंड रूल है उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। और फिर हमें डायमंड की स्टैंडर्ड की सेकेंड रूल के बारे में बताया जाता है जहाँ पर डायमंड किंग को एक खूबसूरत प्रिंसेस को किडनैप करना पड़ता है और खासकर जो थ्रोन के बहुत ज्यादा करीब होगा उसे, जिससे उनको और ज्यादा डायमंड एनर्जी मिल सकता है। और फिर गौतम पहुंच जाए सीरियस फेस बनाकर एमसी से कहने लगा, डायमंड की मुझे प्लीज अलाउ कीजिए आपको एडवाइस देने के लिए। जो सुनने के बाद एमसी गौतम से कहना, हाँ तुम मुझे एडवाइस दे सकती हो। और फिर अगली पल एक मैप को दिखाते हुए गौतम एमसी से कहने लगा, आर्जेस्ट माउंटेन के करीब जो किंगडम है वो अभी किंगडम ऑफ गॉर्जन है, आपको प्लीज यहाँ पर उसी प्रिंसेस को किडनैप करना पड़ेगा जिसके बाद हाईएस्ट सक्सेस रैंक अभी उनके किंगडम के रेज और सोलो को एब्जॉर्ब कर आप बहुत जल्दी ताकतवर बन सकते हैं। और फिर गौतम एमसी के बारे में सोचते हुए कहने लगा, मुझे मालूम है आप शायद इसे रिफ्यूज करने वाले, लेकिन उसी वक्त गौतम के बात को काटते हुए एमसी कहना, ठीक है हम लोग ऐसा ही करने वाले हैं। जो सुनने के बाद गौतम बहुत ज्यादा शौक कहना, क्या कहा आपने। और फिर एमसी बहुत ज्यादा कोल पेस बनाकर कोल तौर में गौतम से कहने लगा, यहाँ पर एक ऐसा प्रिंसेस जिसे मैं पहले ही सोच रहा हूँ किडनैप करने के बारे में। जो सुनने के बाद गौतम परेशान होकर एमसी कहने लगा, मैं भी आपको मदद करने वाला हूँ। जो सुनने के बाद एमसी गौतम से कहने लगा, तुम सिर्फ अभी तार को गार्ड करने वाले हो, मैं डायमंड किंग के रेसिडेंट को पूरी तरह से
खाली नहीं छोड़ सकता हूँ। अब एमसी के इस तरह की बात को सुनने के बाद गौतम बहुत देर मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, बहुत अच्छे, आखिरकार तो वो यहाँ पर टॉप डायमंड किंग जो है वो अपनी ग्रेजुएशन की वजह से यहाँ बहुत स्टेज को महसूस कर रहे होंगे। ये चीज को अभी भी मैनेज कर सकते हैं हम लोग। यही वो जगह है जहाँ पर असली चीज अब शुरू होने वाला है। और फिर एमसी को उस टावर से बाहर निकलते हुए देखते हुए गौतम एमसी से पूछने लगा, तो फिर आप किसी यहाँ पर बुलाने के बारे में सोच रहे हैं? जो सुनने के बाद एमसी बहुत देर कोल्ड पेस्ट बनाकर गौतम से कहना, तो फिर अब मैं हमारे टावर से सबसे ज्यादा दूर के प्रिंसेस को हमारे टावर के अंदर लेकर आने वाला हूँ। किंगडम का नाम है यहाँ पर हिल्डारेन। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी आप किंगडम ऑफ हिल्डारेन के अंदर आ चुका है। और फिर हमें फिर एक विंडो की तरफ दिखाया जाता है जिसके अंदर एमसी प्रिंसेस को देख रहा था और उसी वो प्रिंसेस भी एमसी को देख रहा था जो अभी आसमान में उड़ रहा था। और फिर एमसी प्रिंसेस को देखते हुए कहने लगा, उनमें से उसे लेकर आने वाला हो जिसके पास सबसे कम पेजेंस है यहाँ पर। और फिर इस खूबसूरत प्रिंसेस को देखते हुए एमसी कहने लगा, वो 13 प्रिंसेस है हुआ का। सच में दोस्तों हमारा ये प्रिंसेस देखने में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। और फिर एमसी उस प्रिंसेस को देखते हुए कहने लगा, यहाँ पर आए हो प्रिंसेस तुम्हें ले जाने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था इस लुक में। और फिर उसी वक्त हमें दिखाया था गौतम बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल उसका अपोजिट है यहाँ पर जो हमारे स्टैंडर्ड में कहा गया है। और दोस्तों गौतम की इसी फानी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।